तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी ये सीन भी हो गया, ये वाला भी हो गया जी सर। अब करना है जी ये सीन, ठीक है जी। जी इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं ये? ओहो, इसमें तो एक जापानी लड़की भी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? हाँ, जापानी लड़की तो चाहिए ही चाहिए सर इस सीन में, लेकिन हमने सोचा ही नहीं था इस बारे में। हाँ, शाहिद सुने आपकी बहुत दोस्ती है यहाँ पर, भाई कोई भी अच्छी सी क्यूट सी लड़की बुलवा लीजिए एक सीन के लिए। और नहीं नहीं, उसे मैरीन से कहो वो बूटे को फोन कर दे। रमील भाई आप फिक्र ही ना करें, मैं हूं ना, ये देखिए अभी होता है। वो कर लेगा? कर लेगा। अच्छा वो याद आया, वो पिछले जो हमने सीन किया ना, उसका क्लोजअप रहता है एक। हेलो बूटा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो एक जापानी लड़की चाहिए, प्यारी सी क्यूट सी, 2-3 घंटे में इंशाल्लाह फारिग हो जाएगी। हाँ, और पैसे भी कैश के कैश फौरन। ओए तू है कौन उल्लू के पट्टे? ओए तू मेरे सामने आ, मैं देखूं तू जो है, तू है कौन? बगैरत ना होए। और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तूने मुझे ऐसा वैसा समझा? मैं तुझे कसम से कत्ल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से तुझे मार दूंगा। बूटा जी मेरी कल्लू का पटा, तुझे जान से तुझे। हाँ, ये सीन मार्क कर लिया? जी जी, ये हो गया सर। ठीक है, अब अगले सीन पे आओ। हाँ जी, ये नेक्स्ट सीन। हाँ भाई शायद क्या हुआ? नहीं रमील भाई, ये शायद बूटे के बस की बात नहीं है, लेकिन आप परेशान नहीं हो, कल सीन से पहले आपको क्यूट सी जापानीज लड़की मिल जाएगी। Are you sure? हाँ ना भाई, मैं कह रहा हूँ, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है? Okay, if you are confident. हो जाएगा सर, कर लेगा। यार एक अंग्रेजी चैनल नहीं आता यहाँ। हाँ ये मसला है। अरे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, दिन भर हम शूट में जो बिजी रहे। वो अरबाज साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई?
बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बात कहूँ, उससे ज्यादा जेन्युइन बंदा नहीं देखा मैंने। कितना जेन्युइन? कितना तो पता नहीं है, क्योंकि मीसना अपने बारे में एक लफ्ज नहीं फूटता। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताती गई, वो भी जो मैं अपने आप से भी बात करते हुए डरती। आप ही कभी ऐसा होता है किसी दोस्त पर जब इतना ज्यादा एतमाद आपका हो जाता है तो आपका दिल चाहता है कि सारे राज उसको बता दिए जाए। और पता है क्या शीना, बाद में मुझे गलती का एहसास होने के बजाय बहुत सुकून महसूस हुआ, जैसे दिल में छुपा हुआ बरसों का गुबार बारिश के छींटे के बाद बैठ जाता है और फिजा बिल्कुल साफ और बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है। देखो, अब कल जो कुछ भी हुआ, मेरा ख्याल है उसे हमें भूल जाना चाहिए, वरना हम यहाँ काम नहीं कर सकेंगे। और जब इंसान बाहर आउटडोर पे काम करने के लिए आता है तो एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए। हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको सॉर्ट आउट कर लें। क्यों रुमैल, अब कोई और शिकायत? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो यहाँ काम के लिए आया हूँ, कोई झगड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ। शीना? नहीं, आप करें काम, चलें। सब ठीक है ना? बिल्कुल जी। दिल साफ है? सब ठीक है। चलो, एक्सीलेंट। अच्छा, फिर हम इस वक्त 9 बजे हैं, 10 बजे निकले? रेडी हो जाओगे तब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ठीक है, पूरे 10 बजे हम शूट के लिए निकल जाएंगे। सदफ, मैं मेकअप उठा रहा हूँ तो कमरे में ही कर, चले। प्लीज लेट मत होना, खुदा का वास्ता है। चीकू, तुम्हारी जिम्मेदारी। सीन कौन सा है? ये है ना सीन। अच्छी बात है ना, कम से कम काम तो खत्म हो रहा है। अच्छे लग रहे हैं। शीना? एल फॉर लाहौर। हाँ, ओके ठीक है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं, ये बस अर्जेंट है। आई एम सॉरी, कल के लिए तो कुछ हुआ। इट्स ऑल राइट रुमैल। देखो, रात गई बात गई, मैंने तो अपना दिल साफ कर लिया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी इस बात को भूल ही जाओ। ओके? यस, बट आई एडमिट कि इनको कॉल कर लो। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, वो तो मैं हूँ। काम स्टार्ट करें? Sure. ये डायलॉग याद कर लो, ठीक है? ओके। हाँ भाई, शायद कोशिश नहीं, आप कोशिश कीजिए कि ये इसी फ्लाइट पे हो जाए। यहाँ से हो गया। जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है, या खुदा मेरी मदद कर, मुझे उससे मिला दे। कहाँ होगा वो? इस अनजान मुल्क में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कैसा था? लो भाई, पैकअप। हाँ जी, आज का काम खत्म हो गया, बल्कि अल्तमश के बगैर जितना था वो सारा खत्म हो गया। अब वो आएगा परसों, तो कल करेंगे हम ब्रेक। तुम लोग जो भी शॉपिंग वगैरह करनी हो कर सकते हो। तो फिर हम लंच करते हैं सुशी बार। यस, चलो लेट्स गो। ठीक है, ओके भाई, उठाओ सामान, उठाओ। मेरा बैग भी है ना? हाँ भाई, नवी जी आओ ना। चलें। चलो। I'm a cameraman, big cameraman for TV. Looking for locations for shooting. Oh yeah? Yes. Do you know some good places here in Japan? Of course, I'm Japanese. Can you give me your phone number? Okay. Thank you. Yes?
Okay, 080-177-4566. Okay. Okay, you are so pretty. Thank you. You me drink coffee, huh? Okay. Go. हेलो सुधा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद अगर बीमारी बहुत पुरानी है ना, और ये कि मुंह से उगले बगैर अफाका भी नहीं है, तो फिर आप कह लिया करें क्या? वही लफ्ज जो अगर मुझे कोई खातून बोले तो ऐसा लगता है कि किसी ने गरम सीसा मेरे कानों में उडेल दिया हो। भाई। ओहो, आपको भाई कहलवाना इतना बुरा क्यों लगता है? क्या आपकी कोई बहन नहीं है? थी, एक बहन थी मेरी, लेकिन उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई। कैसी बीमारी? बीमारी तो पता नहीं क्या थी, लेकिन उस बीमारी की वजह से वो बेइंतहा मोटी हो गई, इतनी मोटी कि वो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकती थी, और उसका रंग बिल्कुल उल्टा तवा, और वो गंजी भी हो गई थी। सदफ, आपको पता है कि जब भी मुझे कोई खातून कहती है ना भाई, तो मुझे वो खातून जो है ना बहन नजर आने लग जाती है। हाय हाय, बेचारी मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है वो। अब कहिए ना भाई मुझे। नहीं नहीं, मैं आपको कभी भाई नहीं कहूँगी। थैंक यू। कैसी रही मुलाकात? बदतमीजी नहीं करो, सहेली नहीं हो तुम मेरी, एक्टर हो, और मैं प्रोड्यूसर हूँ जो अपने एक्टर्स के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती। आप ही, मैं सिर्फ आपकी एक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी छोटी बहन भी हूँ। और छोटी बहन को आप इतना भी नहीं बताएंगी? लोकेशन देखने के बहाने अरबाज साहब से मुलाकात कैसी रही? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये मेरी कोई उम्र है ऐसी बातें करने की? अच्छा खैर, मैं तो अरबाज साहब से नहीं मिली, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुन सुनकर अंदाज़ा तो यही होता है कि बहुत ही अच्छे आदमी होंगे। तो कंपेनियनशिप के लिए क्या ख्याल है? ये तुम्हारी उम्र की बातें हैं, मेरी उम्र में इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। मैं तो इसी बात में बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। फिर भी इस दोस्ती को एक खूबसूरत रिश्ते में बदल दें। कम ऑन, पकड़ो, ये मुझे दूसरा कप बना के ला के दो कॉफी का, जल्दी लाना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, डोंट वरी, गाड़ी पहुंच जाएगी। ओके ओके, सी यू देन, खुदा हाफिज। लो जी, वो पहुंच रहे हैं अल्तमश साहब सुबह 7 बजे की फ्लाइट से। और इसका मतलब ये है कि कल से फिर गधा मजदूरी स्टार्ट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कहीं घूम फिर के आना है तो आज घूमा। यही सोचकर तो मैं तैयार हुआ था। ठीक है, क्या ख्याल है शीना, चले तो कोई घूम फिर भी आएंगे, और कुछ समझ में आया तो शॉपिंग भी कर लेंगे। ओके ठीक है, आई जस्ट फ्रेशन अप, मुझे 10 मिनट दे दें आप। हाँ, मैं यही वेट करता हूँ। ओके ग्रेट, मैं भी आई। मजाक हुई, देखो कितनी शॉपिंग हो गई। हाँ, शॉपिंग तो हो गई, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ, मेरा भी गला सूख रहा है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं मशीन से कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। क्या हुआ शीना, कौन था ये शख्स? इतनी अजीब सा आदमी था, अचानक आया, हाथ पकड़ा और सॉरी कह के चला गया। कोई मेंटल केस तो नहीं था? नहीं, मेंटल केस नहीं लग रहा था, काफी डिसेंट सा आदमी लगा बल्कि।
अहमद भाई, आपने मुझे याद किया? हाँ, वो सुबह 7 बजे महरीन मैडम का कोई आर्टिस्ट आ रहा है नरीता एयरपोर्ट। तुम उन्हें लेने पहुंच जाना सुबह 7 बजे। आप बेफिक्र हो जाए, होशियार बूटा सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पे खड़ा है। लेकिन देखो, इस बार कोई हिमाकत नहीं होनी चाहिए, समझे? बिल्कुल समझ गया अहमद भाई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? ये महरीन मैडम आपकी क्या लगती है? तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है।